ये ब्रह्मांड अनंत और न जाने कितने ही जटिल रहस्यों से भरा हुआ है। इसकी विशालता इतनी है कि हम मनुष्यों ने इसके बेहद कम हिस्से को ही अभी तक एक्सप्लोर किया है, जिसमें हमें इसके कई हैरान कर देने वाले रहस्यों और सच का पता चला है। लेकिन ब्रह्मांड के रहस्य सभी को हैरान कर ही देते हैं। जैसे जैसे समय के साथ हम इस ब्रह्मांड के अंदर छिपी हुई कई और गुप्त जानकारियां इकट्ठा करते रहेंगे, हमारे लिए इसकी मामूली सी बात भी किसी अनसुलझी पहेली से कम नहीं होगी। पर ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि इस ब्रह्मांड में और क्या राज छिपा हुआ है। पर फिलहाल तो हम यहाँ इस ब्रह्मांड के अभी तक के खोजे हुए कुछ सबसे पेचीदा और असामान्य रहस्यों पर नजर डालने वाले हैं, जो शायद आपको गहरी सोच में भी डाल दे। तो हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि मैं लास्ट में बताने वाला हूँ कि अगली वीडियो कौन सी होगी। और हाँ, अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बाजू में लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आप देख सके हमारी वीडियो सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, द रेड रेक्टेंगल नेब्यूला। दोस्तों, आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो किसी यूएफओ या प्लैनेट की नहीं है, बल्कि ये एक नेब्यूला की इमेज है जिसे हबल स्पेस टेलीस्कोप से लिया गया है। आमतौर पर नेब्यूला डस्ट क्लाउड्स एंड गैसेस की वजह से रैंडम शेप्स के होते हैं, जिनका आकार बेहद अजीब सा होता है। पर इस नेब्यूला ने सभी एस्ट्रोनॉमर्स को हैरानी में ही डाल दिया, क्योंकि इसकी शेप एकदम किसी परफेक्ट जियोमेट्री की तरह है, जो लेटर एक्स की तरह लग रही है। फिजिक्स के नियमों के मुताबिक अक्सर ग्रेविटी की वजह से मैटर कंबाइन होने पर स्फेरिकल या राउंड शेप ही फॉर्म करता है, पर यह नेब्यूला तो परफेक्ट रेक्टेंगल शेप की फॉर्म में है। ये नेब्यूला मोनोसरस कॉन्स्टलेशन में मौजूद स्टार HD 44179 को घेरे हुए रेड रेक्टेंगुलर मोलेक्युलर क्लाउड्स हैं, जो एक प्रकार का प्रोटोप्लैनेटरी नेब्यूलर है। इसे 1973 में सबसे पहले एक सर्वे के दौरान देखा गया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एक बाइनरी स्टार सिस्टम है, जिसके आसपास मौजूद स्टेलर विंड्स के इंटरैक्शन की वजह से ये नेब्यूलर फॉर्म हुआ है, और यूवी लाइट और इसके डस्ट में मौजूद कार्बन रिच मॉलिक्यूल्स की वजह से ही ये रेड कलर का है। पर वैज्ञानिकों को अभी तक इसके ओरिजिन का सही कारण पता नहीं चला है। नंबर 2, गैलेक्सी एक्स। आमतौर पर एस्ट्रोनॉमर्स को ब्रह्मांड में किसी नई चीज को खोजने में तब आसानी हो जाती है जब वो चीज अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स पर कोई खास प्रभाव डालती है। साल 2009 में जब एस्ट्रोनॉमर्स ने हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की डिस्क में कुछ अजीब सी लहरें और तरंगें देखीं, तो बड़ी हैरानी हुई। इस अजीब सी चीज को लेकर वैज्ञानिकों को साल 2015 में सटीक जानकारी मिली। ड्रैगनफ्लाई टेलीफोटो अरे टेलीस्कोप के जरिए जब एस्ट्रोनॉमर्स ने इन तरंगों का पता लगाया, तो उन्हें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को ऑर्बिट करती हुई ड्रैगनफ्लाई 44 नाम की एक ड्वार्फ गैलेक्सी के बारे में पता चला। ये गैलेक्सी 300 मिलियन लाइट ईयर्स दूर कोमा क्लस्टर गैलेक्सीज की एक मेंबर है, जिसमें बेहद ही कम मात्रा में तारे मौजूद हैं, जिनकी चमक से ही इसे देख पाना पॉसिबल है, वरना ये गैलेक्सी अपनी परछाई में ही छिप सकती है। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि वैज्ञानिकों ने इसे ढंग से न देख पाने का कारण डार्क मैटर बताया। 2016 में इस गैलेक्सी के बारे में ये पता चला कि इसका साइज और मास मिल्की वे गैलेक्सी जितना है, और ये लगभग 99.9% डार्क मैटर से बनी हुई है। वैज्ञानिकों को ये बात बेहद हैरान करने वाली लगी कि आखिर कैसे किसी डार्क यानी लगभग खाली गैलेक्सी का साइज मिल्की वे गैलेक्सी जितना हो सकता है। वैज्ञानिकों जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि आखिर कैसे ये ड्रैगनफ्लाई 44 गैलेक्सी फॉर्म हुई है, और इससे पहले उन्होंने ऐसी गैलेक्सीज को स्टडी तो किया था, मगर उनका साइज काफी छोटा ही था। नंबर 3, एल्स्ट पज़ेरो। जनरली एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स के बीच में डिफरेंस पता लगाना आसान होता है। अक्सर एस्टेरॉइड्स रॉक, मेटल और मिनरल्स के ठोस पिंड होते हैं, जिन्हें आप इनर सोलर सिस्टम में या मार्स और जुपिटर के बीच मौजूद एस्टेरॉइड बेल्ट में देख सकते हैं। कॉमेट्स आमतौर पर आइस और डस्ट से मिलकर बने होते हैं, जो जैसे ही किसी हॉट बॉडी जैसे कि सन के पास से गुजरते हैं तो एटमॉस्फेयर में गैस रिलीज करते हैं, जो किसी टेल यानी पूंछ की तरह दिखाई देती है। साल 1979 में एस्ट्रोनॉमर्स को एस्ट्रॉइड बेल्ट में ऑर्बिट करता हुआ एक माइनर प्लैनेट मिला, जो काफी हद तक किसी एस्ट्रॉइड जैसा ही था। पर जब साल 1996 में उस ऑब्जेक्ट को अच्छे से स्टडी किया, तो एस्ट्रोनॉमर्स को उसमें कॉमेट्री टेल दिखाई दी,
जो इसके कॉमेट होने की तरफ इशारा कर रही थी। इसके साथ ही उन्हें इसकी सरफेस पर आइसी यानी बर्फीला पदार्थ भी मिला, और इसी को लेकर हो सकता है कि आगे आने वाले मिशंस में वैज्ञानिक इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। नंबर 4, FRB 1,21,102। वैसे तो एस्ट्रोनॉमर्स को ब्रह्मांड में कई तरह की अजीब और अनोखी चीजें मिलती ही रहती हैं जिनके बारे में वो कुछ हद तक पता लगा ही लेते हैं, पर FRB यानी फास्ट रेडियो बर्स्ट्स एक ऐसी चीज है जिन्हें एस्ट्रोनॉमर्स ने अभी तक 30 बार डिटेक्ट तो किया है, पर उन्हें इनके होने का कोई कारण नहीं मिला है। ये FRB एक तरह के फास्ट रेडियो पल्स सिग्नल्स होते हैं जिनकी दूरी कई मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स के बराबर और ड्यूरेशन कुछ मिलीसेकंड्स तक की ही होती है। वैसे साल 2007 में ही सबसे पहला FRB सिग्नल डिटेक्ट कर लिया गया था, पर साल 2012 में इस FRB 1,21,102 को ऑब्जर्व किया गया। इस FRB की खास और हैरान करने वाली बात ये थी कि ये सेम FRB सिग्नल एस्ट्रोनॉमर्स ने कई बार डिटेक्ट किया था। वैसे तो इनके सोर्स के बारे में एस्ट्रोनॉमर्स को कोई आइडिया नहीं है, पर उनका मानना है कि 3 बिलियन लाइट ईयर्स दूर किसी छोटी सी गैलेक्सी से ही निकल रहे हैं। अगस्त 2017 में मात्र एक दिन में ही ये FRB 1,21,102 सिग्नल 93 बार डिटेक्ट किया गया, जिसने एस्ट्रोनॉमर्स को हैरानी में ही डाल दिया। हालांकि एस्ट्रोनॉमर्स को ये नहीं पता लग पाया है कि आखिर क्यों कुछ FRB सिर्फ एक बार जनरेट होते हैं और कुछ FRB बार बार, पर उनका ऐसा भी मानना है कि शायद इसके पीछे की वजह कोई हाईली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल में गिरते हुए मटेरियल्स हो सकते हैं। नंबर 5, टैबी स्टार। हमारे यूनिवर्स में एक ऐसा स्टार मौजूद है जो कि हर सेकंड चमकता है और फिर चमकना बंद कर देता है। ये ठीक एक डेकोरेशन LED की तरह ऑन ऑफ होता रहता है। वैज्ञानिक इसके रहस्य को आज तक समझ नहीं सके हैं। 2011 में नासा के केपलर टेलीस्कोप ने इसे पहली बार देखा था। ये तारा असामान्य तरह से अपनी रोशनी को कम ज्यादा कर रहा था। वैज्ञानिकों ने इसके इस अजीब बर्ताव को कई बार देखा, पर वे इसे समझ ना सके। कुछ वैज्ञानिक इसके इस अजीब बर्ताव के पीछे विकसित एलियन सभ्यता की ओर इशारा कर रहे थे, तो कुछ का मानना था कि ये एलियंस द्वारा बनाया गया कोई विशाल मेगास्ट्रक्चर है जो कि हमारे सन जितना बड़ा है, और ये लोग उसकी एनर्जी को लगातार खींच रहे हैं, जिस वजह से ये हर सेकंड में अपनी लाइट को कम ज्यादा कर रहा है। 2011 में खोजे गए इस स्टार को टैबी स्टार से जाना जाता है। इस अजीब बर्ताव को फिर एक बार 2017 में फिर से देखा गया था। इस समय वैज्ञानिकों ने अपनी पूरी नजरें इस पर गड़ा रखी थीं। 2017 में हुए अध्ययन से पता चला कि वास्तव में ये स्टार कोई एलियन मेगास्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि उसके पास मौजूद किसी बड़े पिंड की धूल के कारण हमें ये बार बार कम ज्यादा रोशनी में चमकता हुआ दिखाई देता है। हो सकता है कि इस स्टार के पास कोई बड़ा ग्रह या चंद्रमा रहा हो, जो कि इसकी जबरदस्त ग्रेविटी के कारण धूल बनकर अब इसके ही चक्कर लगा रहा है। फिलहाल पृथ्वी से ये तारा करीब 1470 लाइट ईयर दूर है, जिस कारण इसके बारे में कुछ भी कहना हमारे लिए अभी मुमकिन नहीं होगा। और मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि मैं लास्ट में आपको अगली वीडियो कौन सी होगी वो बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जान ले कि हमारी अगली वीडियो जो है वो व्हाइट होल के बारे में होगी। अगर आप भी व्हाइट होल के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बाजू में लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।